Hello everyone, welcome to my channel. I am self preparing for CAT 2024, and if you are also preparing for CAT and starting your preparation from June, then this video will help you. It's 7:20 in the morning और मैं अपनी स्टडी टेबल क्लीन करूँगी थोड़ी सी एंड देन वी विल स्टार्ट आवर स्टडी सेशन. सो मॉर्निंग में VRC से शुरू करती हूँ बिकॉज मॉर्निंग में मैं फ्रेश रहती हूँ, तो रीडिंग वाला पार्ट जो है वो मॉर्निंग में मैं कवर कर लेती हूँ. बिकॉज अगर मैं इवनिंग या रात में जब मैंने ट्राई किया था VRC करना तो मुझे नींद आती थी. सो जो रीडिंग वाला और बोरिंग पार्ट है वो मैं सुबह सुबह, क्योंकि आप फ्रेश रहते हैं एंड एनर्जेटिक रहते हैं, सो यू कैन डू दैट. तो मैं VRC से शुरू करती हूँ अपना डे. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक नोट से मैं एंड करूँगी इस वीडियो को, एंड आई थिंक सो मेनी एस्पिरेंट्स कैन रिलेट टू मी, सो प्लीज़ स्टे टिल द एंड. लेट्स बिगिन विथ वोकेबलरी बिल्डिंग. हाफ एन आवर में वोकेबलरी पर ध्यान देती हूँ. मैं वर्ड पावर मेड ईजी बुक बाय नॉर्मन लुइस से वोकेबलरी इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ. आई थिंक इट रियली हेल्प्स इन RCs बिकॉज वी कम अक्रॉस वेरियस न्यू वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर वोकेबलरी आई थिंक इट विल हेल्प योर टू अंडरस्टैंड योर RCs बेटर. सो मैं वन बुक पढ़ रही हूँ और मैंने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हैं. और अब जब भी मैं यूट्यूब चलाती हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ या फिर कोई नई बुक पढ़ती हूँ, मूवी देखती हूँ कोई, एंड उसमें वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, एंड व्हेन आई रियलाइज दैट आई एक्चुअली नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड नाउ कैन अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस, it gives me a little sense of accomplishment. I feel that little joy, and it boosts your confidence also. So you can see मैंने इतने सारे वर्ड्स लिख रखे हैं और मैं इनको रिवाइज़ भी करती रहती हूँ. हर 3 to 4 डेज़ में मैं अपने नोट्स में इनको रिवाइज़ करती हूँ ताकि मेरे दिमाग में ये रहे हमेशा. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप लिखते जाओगे एंड रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे. वन एंड हाफ आवर में RCs करती हूँ फ्रॉम अरुण शर्मा बुक. एंड ऑल्टरनेट डेज़ में अगर मैं 3 RCs कर रही हूँ, सो टुमारो मैं 1 RCs और पैराजम्बल पैरासमरी करूँगी. सो ऑल्टरनेट डेज़ में करती हूँ. एंड मैं मॉक्स भी देती हूँ. मैं वेडनेसडे और संडे को मॉक्स देती हूँ. आई नो मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मॉक्स देने से यू रियलाइज़ दैट वेर यू एक्चुअली स्टैंड एंड हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़. सो आई थिंक आप सबको भी मॉक्स देने चाहिए. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 1 आवर मैं एसेस पढ़ती हूँ, एडिटोरियल्स पढ़ती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ. इट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड RC's लैंग्वेज. सो ये कभी कभी छूट भी जाता है, बट आई ट्राई कि मैं रोज़ पढ़ूँ इनको. I read this PDF for editorials, the Hindu editorial analysis by Mahindra. I think गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. तो what they do is कि वो एडिटोरियल्स के पहले आपको उस एडिटोरियल्स में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग्स देते हैं, idioms, phrases, all important things. They will ask you to read that एंड उसके मीनिंग्स भी देते हैं, एंड देन दे विल टेक यू टू द एडिटोरियल पेज. एंड जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो आपको बहुत ईजी होता है एडिटोरियल समझने में. सो आई थिंक इट इज़ रियली गुड, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो go and search it on Google. DI and LR I do alternate days. Today I am doing LR, tomorrow I will be doing DI. इस मंथ में, जून मंथ में, मैंने डिसाइड किया दैट आई विल बी completing the basics of LR and DI. The difficult questions or the previous year questions I will be doing after June. So basics जितने भी हैं उनके टॉपिक्स कवर करूँगी. So today I am doing LR arrangements and tomorrow I will be doing DI. At last I do quants for 3 hours because in quants the more you practice the more you will be getting good score and your accuracy will improve. So today I am doing percentages, difficulty level 1 from Arun Sharma's book. मैंने basics of percentages complete कर लिए, so I am on difficulty 1 right now. मेरी quants की स्टडी यही है कि जून के मंथ में मैं एटलीस्ट अरिथमेटिक कंप्लीट कर पाऊँ अच्छे से, बिकॉज उसके बाद भी बहुत सारा सिलेबस रिमेनिंग है एंड अगस्त तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. बिकॉज जब 1 or 2 months बचेंगे कैट को, यू विल ऑलरेडी आपके दिमाग में तो प्रेशर आ जाएगा कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले ही अगस्त तक ही कंप्लीट कर लूँ सिलेबस एनी हाउ.
सो सम क्वेश्चंस जो मुझे नहीं समझ में आए वो मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगी या गूगल पे सर्च करूँगी, उसको मैं लिख लेती हूँ. I think with this note, so many aspirants will relate. It is that everyone want to ask the reason behind your success, but nobody want to know the reason behind your failure. And if you try to define, they will say you are giving some excuses. I'll explain you with an example. For example, आप कोई एग्जाम में सक्सीड हो जाते हो, आपके 99% आ गए, so everyone will come to you, everyone will approach you, everyone will praise you and ask you that what, you know, how much hour did you study today, you know, कौन सी बुक से आपने पढ़ा, कितने घंटे पढ़ते थे और क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी, सब पूछेंगे. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई भी आके नहीं पूछेगा कि बेटा क्या रीजन से आप फेल हो गए. कुछ तो रीजन्स होंगे, यू नो, इट कुड बी एनीथिंग. यू फिजिकली सफरिंग फ्रॉम समथिंग, मेंटली सफरिंग फ्रॉम समथिंग, फाइनेंशियली सफरिंग फ्रॉम समथिंग, एंड दिस लेड टू योर फेलियर. बट nobody cares, nobody will ask in you, you know, everyone just say the term word excuse. You are giving some excuses. To all those who suffer from this, I will just say, do hard work, be consistent in what you are doing, just don't listen to these people and stay focused, and definitely you will get success one day. Thank you, take care, stay hydrated, stay happy, bye.